हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। ऑप्शन है ए कर्मकांड एवं संस्कार, बी पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, सी शिशुपालन की प्रक्रिया और डी भूमिकाओं की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिकाओं की व्यवस्था। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीरशास्त्र, संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है। ऑप्शन है ए जिन्सबर्ग, बी दुर्खीम, सी एलेक्स इंगल्स और डी टॉनीज। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी दुर्खीम। दुर्खीम ने सामाजिक आकृति विज्ञान और सामाजिक शरीरशास्त्र, संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण श्रीनिवास, बी बहुपक्षीय परंपराएं योगेंद्र सिंह, सी संस्कृत विलंबना आगवन और डी फोकवेस समनर। असंगत कौन सा है? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, बहुपक्षीय परंपराएं योगेंद्र सिंह, यह असंगत है। बाकी संस्कृतिकरण श्रीनिवास की है, सांस्कृतिक विलंबना आगवन की है और फोकवेस समनर की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए जहोदा एवं कुक, बी अगस्त कोंट, सी कार्ल पियर्सन और डी लुंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है ए पैतृक घर, बी वर्ण, सी जाति और डी धर्म। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। एक हिंदू जाति परिवर्तित नहीं कर सकता है क्या, जाति को, वह जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना शास्त्र, इसके लिए एक अधिवादी विकल्प है। ऑप्शन है ए उद्विकासवाद, बी प्रत्यक्षवाद, सी प्रकारवाद और डी प्रसारवाद। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सो राइट होगा ऑप्शन
बी प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए फ्रायड, बी कूले, सी मीड और डी दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मीड ने। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? ऑप्शन है मृत्यु दर, बी प्रजनन दर, सी आयु घटक और डी यौन घटक। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में आयु घटक जो है वो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी आयु घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? ऑप्शन है ए परिवार, बी गोत्र, सी नातेदारी और डी संयुक्त परिवार। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्त कथा पर आधारित होता है, दत्तकता पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है ए पी.बी. यंग, बी लुंडबर्ग, सी गुडेयुम हॉट और डी मोजर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी लुंडबर्ग। लुंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है। ऑप्शन है ए सत्यापनशीलता, बी वस्तुनिष्ठता, सी सामान्यीकरण और डी व्यक्तिनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, व्यक्तिनिष्ठता। अवलोकन, सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं, जबकि व्यक्तिनिष्ठा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है क्योंकि इसमें शोधकर्ता के दृष्टिकोण, मृत्यु, सामाजिक अनुभव आदि प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है। यह कथन किसका है? क्या पूछा गया है? विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गुडेयुम हॉट, बी पी.बी. यंग, सी कार्ल पियर्सन और डी मोजर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए गुडेयुम हॉट।
गुड एवं हॉट का कथन है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा इसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संकेंद्रित साक्षात्कार। ऑप्शन है ए जहोदर एवं कुक, बी मर्टन, सी लुंडबर्ग और डी सिन पाओ यंग। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी राइट होगा, मर्टन। संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप जिसमें सूचनादाता के ध्यान को उनके जीवन में घटित किसी विशेष घटना या पक्षों पर केंद्रित कर साक्षात किया जाता है। संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आर.के. मर्टन ने वर्ष 1946 कब 1946 में जनसंचार के साधनों के समाज मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत कौन सी पद्धति मानी जाती है? निदर्शन पद्धति के विपरीत कौन सी पद्धति मानी जाती है? ऑप्शन है ए सांख्यिकी पद्धति, बी कोटा पद्धति, सी जनगणना पद्धति और डी समग्र। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी जनगणना पद्धति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत जनगणना पद्धति को माना जाता है। जनगणना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वस्त्र अपराध के पद को किसने प्रतिपादित किया? क्या पूछा गया है? श्वेत वस्त्र अपराध के पद को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए सदरलैंड, बी कोहेन, सी मर्टन और डी पार्सन्स। सो राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट होगा ऑप्शन ए सदरलैंड। सदरलैंड ने श्वेत वस्त्र अपराध के पद को प्रतिपादित किया एक ऐसा अपराध जो व्यवसायिक क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? अपराधी जन्मजात होते हैं। ऑप्शन है कोहेन, बी सदरलैंड, सी लोम्ब्रोसो, डी वाल्टर रेकलेस। 17 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो कहाँ के निवासी थे? इटली के। लोम्ब्रोसो इटली के निवासी थे और उनका मत था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट के अनुसार सजा से सशस्त्र आज़ादी को ... कहते हैं। ऑप्शन है ए परिवीक्षा, बी पैरोल, सी पहला तथा दूसरा और डी उत्तर संरक्षण सेवा। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए एक बार, जो बच्चे नहीं लाइक किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पैरोल। इलियट और मेरिल के अनुसार सजा से सशस्त्र आज़ादी को पैरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता है। ऑप्शन है ए लघु आकार, बी सहजता से अध्ययन,
सी सहजता से पहुंच और डी प्रतिनिधित्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी प्रतिनिधित्वपूर्ण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता है कि समग्र से चुनी हुई इकाई प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिस्पर्धा हमेशा डॉट 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 है। ऑप्शन है ए सामान्य संघर्ष, बी समूह संघर्ष, सी अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष और डी जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन है ए लिंटन, बी मर्टन, सी वेबलेन और डी वेबर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मर्टन। भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने दी है। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है ए उत्तरदाता, बी साक्षात्कार अधिकारी, सी सारणीकार और डी सांख्यिकीविद। 22 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी साक्षात्कार अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए निम्न जात, बी उच्च जात, सी प्रभुत्व जात और डी अछूत जात। 23 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी प्रभुत्व जात। मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन प्रभुत्व जाति के लिए प्रसिद्ध है। समाजशास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। प्रभुत्व जाति किसी क्षेत्र गांव विशेष में आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है। ऑप्शन है ए लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, बी धर्म जाति जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सी है समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। 24 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 में लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 330 का आशय है। ऑप्शन है ए राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण, बी है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण और डी है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 24
कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। ऑप्शन है ए वर्ग संघर्ष, बी प्रत्यक्ष विधि, सी सामाजिक विकास और डी क्रियात्मक अनुसंधान। 26 का राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी सामाजिक विकास। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सामाजिक विकास से संबंधित है। इस पद्धति में विभिन्न सामाजिक घटनाओं में कालक्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन व विकास को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए वोडिलार्ड, बी गिडेंस, सी फूको, डी अलेक्जेंडर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। सो राइट होगा ऑप्शन सी फूको। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक एम फूको द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए सन 1818, बी सन 1835, सी सन 1838, डी सन 1848। 28 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी 1838। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास अगस्त कॉन्ट द्वारा वर्ष 1838 में हुआ था, इसलिए कॉन्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन है ए एक शिल्प, बी एक विज्ञान, सी एक कला और डी एक विधि। 29 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए एक शिल्प। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक शिल्प है। ट्वेंटी नाइन दो क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, किसने कहा? समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, किसने कहा? ऑप्शन है ए जॉनसन, बी ए एम्ब्रोज, सी मैकाइबर और डी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जॉनसन। H.N. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। सामाजिक समूहों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चे पढ़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना चाहिए और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करने वाला विज्ञान, यह कथन दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना चाहिए और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करने वाला विज्ञान, यह कथन दर्शाता है कि ऑप्शन है ए समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, बी
समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है। सी समाजशास्त्र अंतर समाज विज्ञानों से संबंधित है। और डी समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। यहाँ होगा अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना चाहिए और न ही मानव विज्ञान का संक्षिप्त चित्रण हेतु प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है को दर्शाता है। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय। 7:30 पे शाम को 7 बजे क्लास है, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो